हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में कॉन्केटिनेट फंक्शन को कैसे यूज किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्केटिनेट फंक्शन होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। कॉन्केटिनेट फंक्शन का मल्टीपल सेल्स में डिफरेंट वैल्यूज हों तो उनको एज अ सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। यानी सिंपली ये जब दो या दो से ज्यादा सेल्स में टेक्स्ट हो या कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, उनको एज अ सिंगल यूनिट दिखाने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो कॉन्केटिनेट का मतलब ही यानी ज्वाइन करना। तो इसका साइंटेक्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन है कॉन्केटिनेट, और उसके बाद पैरेंथेसिस है, और इसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, और इसी तरह से वैल्यू जाके 255 तक के आर्गुमेंट ले सकता है। यानी 255 तक हम इसके जरिए डिफरेंट सेल्स को हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू 1 से मुराद ये है कि कोई सेल, फॉर एग्जांपल सेल A1 या सेल कोई भी सेल हो सकती है, और इसी तरह से वैल्यू 2 मीन्स कोई भी सेल रेफरेंस डेट, ये हो सकता है कि सेल रेफरेंस A2 हो या B2 हो, कोई भी में से हो सकती है। तो चले हम इस फंक्शन के कुछ यूज केसेस देखते हैं कि इसमें हम के लिए हम कैसे समझेंगे। तो हमारे पास कुछ यूज केसेस हैं। हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें किसी कंपनी के एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड होगा कुछ, और उसमें से उनके नाम सेपरेट होंगे। तो उनमें से हम क्या करेंगे, उनका कंप्लीट नेम जो है सबसे पहले हम इस फंक्शन को यूज करके जनरेट करवाएंगे। और अगर सैलरी है तो उनकी सैलरी करेंसी का सिंबल नहीं है तो करेंसी का सिंबल हम लगा के देखेंगे। और उसके बाद फुल नेम ब्लैंक स्पेस से होगा फर्स्ट, और उसके बाद फुल नेम के बीच में हम डैश भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम करके देखेंगे। और फाइनली हम फुल नेम और साथ में और सैलरी को कंबाइन करेंगे और एक कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलें हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करके एमएस एक्सेल को रन करेंगे। हमारे पास प्रोग्राम विंडो है। तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे जिसमें एम्प्लॉय का कुछ रिकॉर्ड होगा, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड होगा। फर्स्ट नेम का एक कॉलम बनाएंगे, और उसके बाद लास्ट नेम का बनाएंगे, और उसके बाद उनकी सैलरी का बनाएंगे। और देन हम में पहले एंट्री करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए हम आगे कुछ और कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट नेम लेट से अली है, और इनका लास्ट नेम अलीम, और नेक्स्ट में रेहाना है, और लास्ट नेम इसका मीर है लेट से, और उसके बाद मीना है, और ये असलम है, कपिल है, शर्मा है, और टोटल यहाँ पर हम कर देते हैं। और इनकी हम सैलरी भी इंटर करते हैं। लेट्स से इनकी $1000 है, और उसके बाद इनकी $1100, 1150, और जाके $1200। सपोज इनकी इस तरह से सैलरी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस पे एक टेबल डिजाइन अप्लाई करते हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। इसके लिए हम जाएंगे रिबन पे, फॉर्मेट इस टेबल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई भी टेबल स्टाइल अप्लाई करेंगे, और ये पॉपअप बॉक्स खुलेगा, इसे हम चेक करेंगे और ओके कर देते हैं।
हमारे पास इसकी डिजाइन जो है गायब हो चुकी है, तो हम इसे सेंटर लाइन देते हैं। अब हम यहाँ पर एक बेसिक फंक्शन यूज करेंगे जो हमारी पिछली वीडियोस में इसी हवाले से यहाँ पर हम इनकी सैलरी, टोटल सैलरी फाइंड करेंगे सम फंक्शन को यूज करके। अगर आपको सम फंक्शन के बारे में पढ़ना है या आपने नहीं पढ़ा है तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें, तो आपको जो एमएस एक्सेल की बेसिक्स के ऊपर एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सम फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू सम, स्टार्ट करें और फर्स्ट सैलरी से लास्ट सैलरी तक ड्रैग करें, एंटर करें। ये टोटल की सैलरी है जो एम्प्लॉइज हैं। तो अब हम चाहते हैं कुछ कॉलम्स आगे हम बनाएंगे। यहाँ पर इनका इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे इस टेबल से। तो यहाँ पर एक कॉलम हम बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट नेम इनका एंटर करेंगे। यहाँ से कंप्लीट नेम हम फार्मूले की मदद से यहाँ पर हम जनरेट करवाएंगे कंप्लीट नेम, या हम ये करेंगे कि फुल नेम कहेंगे, फुल नेम और उसके बाद सैलरी, यहाँ पर डॉलर साइन के साथ हम सैलरी लाने की कोशिश करेंगे इस फंक्शन को यूज करके, कॉन्केटिनेट को। और उसके बाद हम फुल नेम, सैलरी और पूरा डिटेल हम यहाँ पर एक कॉलम में लाने की कोशिश करेंगे, यानी उसका पूरा नाम, सैलरी और साथ में डॉलर साइन भी होगा। तो डिटेल हम लिखते हैं एक कॉलम का नाम, और यहाँ पर हम एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए फुल नेम एक को बनाते हैं। इसमें हम एक स्पेशल कैरेक्टर दोनों फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के दरमियान स्पेशल कैरेक्टर हम जनरेट करवाएंगे। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला टाइप करेंगे फुल नेम के लिए, जो कॉन्केटिनेट का फार्मूला है या फंक्शन है। सबसे पहले हम इक्वल टाइप करेंगे और उसके बाद CON कॉन्केटिनेट, आप देख सकते हैं नीचे आया है कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट यहाँ पर अब हम किन को जोड़ना चाहते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ से नोट करके फर्स्ट नेम हम अली का और साथ कोमा होगा सेकंड नेम, और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। देखते हैं क्या अली मोहम्मद, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट नेम आया है, लेकिन बीच में स्पेस होनी चाहिए। तो अगेन हम इस फार्मूले को एडिट करेंगे। यहाँ पर ये मलिया में क्लीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देंगे पूरी सेल का रेफरेंस, ये है अली का C6 और हम फिर बीच में ब्लैंक स्पेस देंगे
डबल कोटेशन कोमा के बाद फिर हम यहाँ पर ये D6 को हम जोड़ना चाहते हैं, जो कि लास्ट में है एम्प्लॉइज का। तो ब्रैकेट क्लोज करें सिंगल और एंटर की प्रेस करें। आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट नेम या फुल नेम हमने जनरेट किया है इस फंक्शन को यूज करके। तो देख सकते हैं ड्रैग करने से जो तमाम एम्प्लॉयज जो है उनका कंप्लीट नेम इस कॉलम में आ चुका है। अब हम सैलरी विद डॉलर्स हम यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ से भेज के जो फर्स्ट टेबल है यहाँ से। तो इससे पहले हम इस टेबल पे भी कुछ डिजाइनिंग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम आएंगे फॉर्मेट टेबल पे, यहाँ से हम कोई भी स्टाइल चूज करेंगे, ओके करें। अब हम सैलरी यहाँ पर विद डॉलर लाना चाहते हैं, तो फंक्शन यूज करेंगे इज इक्वल टू concatenate हम चाहते हैं कि सैलरी जो है अमाउंट या न्यूमेरिक जो वैल्यू है 1000, 1100 और 1150 वगैरह, इनसे पहले डॉलर का सिंबल आए। तो हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन में डॉलर देंगे पहले और उसके बाद कोमा और उसके बाद जो सेल रेफरेंस है इसका हम सेल रेफरेंस देंगे। सेल रेफरेंस हम चेक करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये ई कॉलम में है और यहाँ से मेरी वैल्यू स्टार्ट होती E6 है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे E6 एंटर की प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं साथ में डॉलर भी आया है। आप ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ और देख सकते हैं सबकी सैलरी के साथ हमें डॉलर का साइन भी मिला है। अब हम फुल नेम और साथ में और डॉलर साइन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डॉलर, ये तमाम चीजें एक ही कॉलम में अगर हम फेच करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे इस हम फंक्शन को इज इक्वल टू concatenate सबसे पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो फर्स्ट नेम का रेफरेंस हम देखेंगे, ये सी कॉलम में है, ये C6 D6 और ये CDE। तो हम यहाँ पर C6 D6 फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन हम चाहते हैं कि बीच में जो है स्पेस आए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के। तो यहाँ पर कोमा के बाद हम डबल कोटेशन और ब्लैंक स्पेस देंगे, फिर कोमा, लास्ट नेम और फिर हम यहाँ पर अगेन हम ब्लैंक स्पेस देना चाहते हैं, ब्लैंक स्पेस देंगे इसलिए, फिर कोमा। अब हम सैलरी डॉलर के साथ लाना चाहते हैं, तो हम डॉलर यहाँ पे टाइप करेंगे डबल कोटेशन में और फिर E6 में सैलरी है वो E6 हम इस तरह से टाइप करेंगे और चलो इंटर की प्रेस करके देखते हैं। आप देख सकते हैं शायद हमारी वैल्यू जो है करेक्ट हमें मिली है। अली मोहम्मद की थॉमस पूरा कंप्लीट नेम है इनका। और तो अब हम इसे ड्रैग करेंगे, यहाँ बॉटम राइट में जो एक फिल स्क्वायर है उस पे प्लस का साइन लेके जाएंगे और ड्रैग करेंगे, कर्सर लेके जाएंगे और ड्रैग करेंगे। कंकेटिनेट का थर्ड हमने एंड केस को हमने
प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया। अब हम बीच में फुल नेम, नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डैश लाना चाहते हैं और इस कॉलम में लिखना चाहते हैं, ब्लैंक स्पेस नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल है, इक्वल टू कॉन्केटिनेट टाइप करेंगे, कॉन्केटिनेट, और उसके बाद फर्स्ट नेम जो है हमारे पास इसका सेल रेफरेंस हम देखते हैं, सेल रेफरेंस है C6CD, C6 और B6 है, C6 कोमा डबल कोटेशन और यहाँ डैश हम लिखेंगे और डबल कोटेशन कोमा C और D6 में लास्ट नेम है, तो आप एंटर की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं हमने बीच में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में हमने डैश प्रिंट करवाया है, तो ड्रैग करें, ये है इनका कंप्लीट नेम विद डैश। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको कॉन्केटिनेट फंक्शन के बारे में आइडिया हो गया होगा, जो कि बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग भी है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कॉन्केटिनेट फंक्शन के बारे में मज़ीद कुछ जानते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हमारी नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो सके। थैंक यू so much for watching. See you next time and have a nice day.